रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो संगठन के रूप में मंदसौर जिले के प्रभारी हैं और ये जो क्लस्टर है हमारा मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और इंदौर 4 लोकसभाओं का उसके प्रभारी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपी कृष्ण नेमा जी से कि वह आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की। मंच पर विराजमान 2 सुधीर जी, एक हमारे अतिथि और एक हमारे अपने सुधीर जी, और दूसरा नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि एक सुधीर जी के अंदर सब समाहित थे, पूरे जिले की पूरी लोकसभा की पार्टी, विधायक, पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों और बहनों। मोदी जी के 9 साल, शिवराज जी के 18 साल, इसकी चर्चा इस महीने हम कर रहे हैं। 5-7 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सुधीर जी महाराष्ट्र वालों को सुनने का उत्सुक हूं। 14 के पहले इस देश में अखबार भ्रष्टाचार से भरे होते थे, जमीन से आसमान तक का भ्रष्टाचार, और अखबार एक भी भ्रष्टाचार का आंकड़ा अंकों में नहीं लिखते थे। मेरा बेटा बैंक में काम करता है सुधीर जी। एक बार सुबह चाय पीते पीते हमने देखा कि कुछ अखबार में शब्दों में लिखा है कि 9 लाख हजार करोड़। तो मैंने उस बैंक के अफसर से कहा कि बेटा इसको शब्दों में लिख के बता। तो उन्होंने कहा 1 मिनट की बात है। झट के जेब में से मोबाइल निकाला, बटन दबाने लगा। अब मोबाइल के बटन दबाते दबाते वो 0 खत्म हो गई, पर वो आंकड़ा नहीं लिखाते बन रहा था। तो वो कि यार पापा ये तो शब्दों में ही अच्छा है। ये स्थिति 14 के पहले हिंदुस्तान ने देखी। मोदी जी के आने के बाद मैं 5-7 बातों का अंतर बताऊंगा आपको। वही जनता, वही टैक्स, वही ब्यूरोक्रेसी, वो सरकार दूसरी। ये 9 साल में 9 रुपए का भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की जनता ने इस देश में नहीं देखा। ये मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धि सबसे बड़ी। 9 रुपए का भ्रष्टाचार कहीं अखबार में, टीवी में हमने नहीं सुना। कांग्रेस गांधी जी के नाम पर सरकार में जाती थी। उनने इस देश में हर शहर में गांधी मार्ग जरूर बनाया, लेकिन गांधी के मार्ग पर वो नहीं चले। गांधी मार्ग जरूर बनाया जगह जगह, एमजी रोड, पर गांधी के मार्ग पर कांग्रेस नहीं चली। गांधी के राम राज्य की बात जरूर करते रहे, लेकिन राम राज्य इस देश में नहीं आया। गांधी के मार्ग पर चलने का रास्ता अगर किसी ने बताया तो वो गुजरात के बेटे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने स्वयं झाड़ू उठाई और गांधी जी के उस सफाई को हिंदुस्तान दिखाया। राम राज्य की बात हमने नहीं की, लेकिन राम को हमने कैद से निकालकर अयोध्या में स्थापित करने का काम इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में हुआ है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। अंत्योदय की बात अगर हम करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का विचार हम बताते हैं, तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो राज्यों में हो या केंद्र में, अंत्योदय को हमने सामने रख के काम किया है। पहले अगर कोई आदमी आज पंच बन जाए, सरपंच बन जाए, जनपद और पार्षद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो आप कल्पना करना कि वो कितने बड़े हो जाते हैं। और जब आदमी प्रधानमंत्री बन जाए तो कितना बड़ा हो जाता होगा, ये विचार करना। लेकिन हमारा मोदी, इस देश के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़ा आदमी नहीं बनता है। वो दिल्ली के लाल किले से दूर गांव में बैठी हुई
उस बूढ़ी मां को देखता है जो जंगल से गीली लकड़ियां बीन कर आती है और वो फूकनी से चूल्हा फूकती है, आंखों से आंसू टपकते हैं, पल्ले से आंसू पोंछ के रोटी बनाती है। उस बूढ़ी मां की तरफ हमारा नरेंद्र मोदी देखता है और इस देश में उज्ज्वला योजना लेके आता है। यह उज्ज्वला योजना आई। एक गरीब आदमी को आज डॉक्टर कह दे कि तुम्हें बाईपास कराना है, तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, 2.5 लाख रुपए कम से कम खर्चा होगा, या वो अपनी जमीन बेचे, मकान बेचे, रिश्तेदारों के सामने भीख का कटोरा लेके जाए और कहीं से नहीं मिले तो घर की पत्नी गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ी, कान के उतार कर देती है कि ये कहीं सेठ के या गिरवे रख दो, बेच दो और तुम्हारा इलाज करा लो। ये देश के प्रधानमंत्री को दिखता है कि अब मेरी किसी बहन बेटी का मंगलसूत्र बाजार में नहीं जाएगा। 5 लाख की आयुष्मान योजना इस देश में गरीब आदमी के लिए वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देता है। ये योजना है। पहले हम देखते थे हमारे देश में घुसपैठ होती थी, आतंकवादी आते और मार के चले जाते थे। हमने भी देखा लोग आए और हमारी सेना के जवानों को भून के चले गए। टीवी पर नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोले, सिर्फ एक लाइन बोले कि इसका परिणाम आतंकवादियों को भुगतना पड़ेगा। विरोधियों ने आलोचना की कि घुसपैठ हो गई और ये जंगल में शिकारी का वेश बनाकर घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। हमारे यहां रिश्तेदारी में कोई गमी हो जाती है तो 13वीं पे उसका क्रियाक्रम पूरा होता है, 13वीं उसकी अंतिम क्रिया होती है, याद करना तारीख है। हमारे यहां हमला हुआ 13वें दिन सुबह जब हम उठे, टीवी पर, समाचार पर एक ही लाइन गूंज रही थी कि भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये 13वीं हमारे नरेंद्र मोदी की टाइम हुई है। ये इस देश की सरकार ने किया है, ये इस देश की सरकार कर रही है। कभी आज तक सुना कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर देश के बाहर जाए तो वहां का राष्ट्रपति उसके पांव पड़े? ये हमने देखा इस देश में। ये भारत के मान बढ़ाने वाला काम हमने देखा। नहीं तो हाथ मिलाते हैं, हेलो हाय, गले मिलो। ये पांव पड़ने की संस्कृति तो हिंदुस्तान की है। और इस देश का प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है तो दूसरे देश का राष्ट्रपति आगे बढ़कर मोदी जी के चरण छूता है। वो मोदी जी के नहीं, हिंदुस्तान के ये 150 करोड़ लोगों के चरण थे जो उस देश के राष्ट्रपति ने छुए थे। ये भारत माता के वो चरण थे जो उस देश के राष्ट्रपति ने छुए थे। इस देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, गरीबों को रोटी और रोजगार मिला, गरीबों को इस देश में सिर उठाकर जीने का अधिकार मिला। तो ये दिल्ली की सरकार की बदौलत मिला है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी के अंत्योदय के माध्यम से मैं बता सकता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार, बहुत सारी योजनाएं हैं। सुधीर जी, एक लाइन में मैं 250 योजनाएं बता दूंगा। एक लाइन, मध्य प्रदेश की 250 से ज्यादा योजनाएं। लोग पूछते हैं कि एक एक को बताओ, और वो योजनाएं अगर हम बताएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। मैं एक लाइन में सब योजनाएं बता देता हूं मध्य प्रदेश की। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक भाजपा सरकार आपके साथ है। जन्म से पहले जननी सुरक्षा चालू होती है, जन्म से पहले जननी सुरक्षा चालू होती है। मृत्यु के बाद 5,000 रुपए लकड़ी कंडे के कलेक्टर देता है और 1 लाख रुपया कलेक्टर उसकी विधवा पत्नी को, असंगठित कामगार को देता है। इसके बीच में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी,
दाल दलिया जापे के लड्डू, पढ़ाई के आगे गांव की बेटी, शहर की बेटी, कन्यादान, निकाह, वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी की पेंशन, बुढ़िया की पेंशन, विधवा पेंशन, सब योजनाएं इसके बीच में आ जाती है। ये एक लाइन में इस देश की, मध्य प्रदेश की सरकार है और ये योजनाएं अंत्योदय के आधार पर है। और हम योजनाएं नहीं बनाते। भारतीय जनता पार्टी आपका कोई भला नहीं कर रही, ये सहायता नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार आपसे संबंध बनाती है, आपसे रिश्ता बनाती है। ये मध्य प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री जी नहीं, आपको बहन बनाता है, वो भाई बनता है, भांजी बनती है। ये रिश्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। जनता और सरकार का रिश्ता हमारा आपका नहीं होता। हम संबंध बनाते हैं, गरीब से रिश्ता जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री और आम जनता का संबंध हमारा नहीं है। हम लोगों से दिल से संबंध बनाते हैं। लोग आज पूरे मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जानने वाला मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी बच्चों के बीच में चले जाओ, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? मामा जी। ये मामा जी रिश्ता, ये बहनें, 1000 रुपया, वो लाडली लक्ष्मी, छोटी सी बिटिया, ये रिश्ते बनाने वाली सरकार और रिश्ते बनाने वाली पार्टी है। 18 साल में हमने मध्य प्रदेश में लोगों से रिश्ते बनाए। अब ये रिश्ते सतत बने रहे, अंत्योदय का काम लगातार चलता रहे। ये सब चिंता आपको करना है। ये महीने भर हम घर घर जाकर खट खट दरवाजा ठोक रहे हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं। घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में या देश में या प्रदेश में किसी का खून सफेद नहीं है कि किए हुए एहसान को भूल जाए, किए हुए लाभ को भूल जाए। लेकिन आपको याद दिलाना पड़ेगा, ये अभी 65 किलोमीटर की हवाएं चल रही है। वो गरीब आदमी अगर उसी झुग्गी में रहता जिसे प्रधानमंत्री का आवास नहीं मिलता, तो ये झुग्गी उड़ जाती। आज वो पक्की छत के नीचे रह रहा है तो मोदी जी के कारण रहता है। ये बताना पड़ेगा कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के आधार पर इस देश के आखिरी आदमी, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं, उसके चेहरे पर चमक लाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक कहना है कि चलो जलाए दीप जहां, वहां अभी अंधेरा है। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नेमा जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस शख्सियत को जिसका हम सभी को इंतजार है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, ओजस्वी वक्ता और महाराष्ट्र सरकार में वन एवं सांस्कृतिक मंत्री